जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है बृहस्पति के अस्त होने के बारे में कि देवगुरु बृहस्पति, धन कारक बृहस्पति किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए धन, भाग्य, उसका कर्म, उसकी संतान, उसकी शिक्षा, उसका व्यवहार, इन सब के ऊपर अपना अधिकार रखते हैं बृहस्पति। और जब ये बृहस्पति गोचर में अस्त हो जाता है तो इन सभी कारकत्वों पर हानि होती है या नुकसान होता है। किसी कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति अस्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के कारकत्वों में कमी होती है। सामान्य तौर पर जब जब बृहस्पति सूर्य के नजदीक पाया जाएगा, या तो बृहस्पति सूर्य के पास पहुंचे या सूर्य बृहस्पति के पास पहुंच जाए, वो दोनों एक राशि में एक साथ बैठे हों, तो ये सूर्य बृहस्पति को अस्त कर देते हैं। यानी बृहस्पति की जो रश्मियां हैं, बृहस्पति की जो किरणें हैं, वो सूर्य की किरणों से ढक जाती हैं। यानी अगर हम सूर्य को देखने लगे तो हम एक मिनट भी क्या, कुछ सेकंडों तक भी सूर्य को नहीं देख पाएंगे, हम एकदम अंधा महसूस करेंगे। और जब बृहस्पति ग्रह ही सूर्य के नजदीक आ जाए तो वो अस्त हो जाएगा। यानी वो ग्रह उस दौरान उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा जैसा वह करता है। यानी सामान्य तौर पर देखा जाए तो अस्त ग्रह क्या करता है? अस्त ग्रह कारकत्वों को खत्म करता है। उस स्थिति में व्यक्ति जो करना चाह रहा है या जो उसके प्रयास होते हैं उसमें उसको पूर्ण फल नहीं मिलता। अब बृहस्पति और शुक्र, ये दोनों ही जो ग्रह हैं, ये जीवन में शुभ कार्य और मंगल कार्यों के लिए जाने जाते हैं। जब जब ये ब्रह्मांड में अस्त होते हैं तो शुभ और मांगलिक कार्य बंद होते हैं। चाहे वो विवाह हो, विवाह से संबंधित कोई भी कार्य हो, चाहे वो गृह प्रवेश हो, या जीवन के अंदर कोई ओपनिंग करनी है, कोई शुरुआत करनी है, कोई भी मंगल और शुभ कार्य इस दौरान नहीं करने चाहिए। शास्त्र इसको वर्जित कहता है कि भाई ये समय उचित नहीं है। अगर आपने किया तो आपको इन फ्यूचर इन चीज़ों से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग बाग कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाने दो, हम तो काम करेंगे। लेकिन शास्त्र हमारा ये कहता है कि मुहूर्त भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, कि जब प्लेनेट उस दौरान अस्त हो तो भाई रुक जाओ। जरूरी थोड़ी है कि उसी दौरान वही काम करोगे। और जो लोग करते हैं उनको कहीं ना कहीं इसका सामना भी करना पड़ता है, उसका हानि भी भुगतनी पड़ती है। तो एक तो मंगल कार्यों के लिए समय ठीक नहीं है। बाकी हर राशि विशेष के लिए बृहस्पति धन का कारक तो है ही है। कहीं का स्वामी भी है बृहस्पति, कहीं बैठा भी है और कारक भी है। इसका मतलब इसका सभी 12 राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। यही हमारा आज का वीडियो भी है कि भी 31 मार्च को बृहस्पति देव अस्त हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति अभी चल रहे हैं मीन राशि में और सूर्य भी उसी के साथ होंगे मीन राशि के अंदर। यानी सूर्य इसको अस्त करेंगे। अगर सूर्य इस राशि से निकल भी जाते हैं तो भी डिग्रीकली अंशात्मक दृष्टिकोण से ये इसे अस्त करेंगे। यानी 31 मार्च से आने वाले 30-35 दिन का जो लगभग समय है, ये बृहस्पति के अस्त होने का समय है। और ये अस्त होकर सभी 12 राशियों को क्या फल देने वाले हैं, ये हमारा आज का विषय रहने वाला है। तो इसमें मैंने शुरू में समझाया कि बृहस्पति अस्त होने से क्या करेगा, बृहस्पति क्यों अस्त होता है, बृहस्पति के अस्त होने से क्या नुकसान होते हैं, वो मैंने आपको शुरू में समझाया है। आइए सबसे पहले हम लेते हैं कि मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कि आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं बृहस्पति, वो 12वें घर में चल रहे हैं। 12वां घर किसका है? खर्च का घर है। खर्च के भाव का स्वामी खर्च के भाव में बैठा हुआ है और उसको पंचम, यानी आपकी राशि से तो पंचम के ही मालिक हुए सूर्य, उन्होंने 12वें घर में अस्त किया है। यानी ऐसी स्थितियों में भाग्य बनाने के लिए संघर्ष पहले के मुकाबले बढ़ेगा, क्योंकि आपका भाग्येश है वो, कि मेरा भाग्य स्थान भले ही 12वें स्थान में चल रहा है भाग्येश बृहस्पति, लेकिन उसे अस्त नहीं होना चाहिए। अस्त होगा तो प्रॉब्लम आएगी। अस्त कौन कर रहा है? सूर्य। यानी कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों में आपके भाग्य को बनाने के लिए आपको पहले से अधिक श्रम करना पड़ेगा। या बहुत बार ऐसा देखा जाएगा भी कर्म कारक शनि तो मजबूत है, कर्म तो पूरा हो रहा है, लेकिन उसका जो वापस हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। ये बृहस्पति के अस्त होने की वजह से है कि मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ का फ़ायदा है कि आपके खर्च संतुलित हो जाएंगे इस दौरान। अगर आपका कोई भी पैसा किसी भी कार्य को लेकर लगातार खर्च हो रहा है, बीमारी पे खर्च हो रहा है,
पढ़ने पढ़ाने पे खर्च हो रहा है या व्यर्थ के खर्चे लाइफ में लगातार चलते चले जा रहे हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगती दिखाई देगी। हेल्थ इश्यूज पे पैसा खर्च हो रहा है, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित अगर बृहस्पति किसी प्रकार की बीमारी दे रहा है, लीवर की, कोलेस्ट्रॉल की, मोटापे की, या कोई भी समस्या दे रहा है, तो उन सब को कहीं ना कहीं कुछ एक महीने का जो समय है, इसमें इन चीज़ों में आपको राहत मिलती दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य ने वो अस्त कर दिया। अब वो बृहस्पति जो नुकसान या जो हानि या जो खर्च करना चाहता है वो उसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सूर्य से अस्त हुआ है। आइए देखते हैं वृषभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वृषभ राशि शुक्र की राशि है और शुक्र के लिए बृहस्पति शत्रु है, और शत्रु ग्रह कुंडली के अंदर अगर एक्टिव रहे तो हमको प्रॉब्लम होती है। अब हमारा एकादश भाव का मालिक बृहस्पति है, वो कहता है भाई मैं भले ही तुम्हारे लिए शत्रु हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें लाभ देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लाभेश हूँ, मैं लाभ का स्वामी हूँ। लाभ का स्वामी अगर अस्त हो जाए तो क्या अस्त होगा? लाभ अस्त हो रहा है, प्राप्तियां अस्त हो रही हैं कि शनि की बदौलत कर्म तो ठीक चल रहा है, मेहनत तो लगातार चल रही है, लेकिन मेहनत की प्राप्ति भी तो जरूरी है। वो प्राप्ति हमें इस बृहस्पति से एक महीने तक नहीं मिलेगी, या आपके द्वारा किया गया कार्य पूर्ण लाभप्रद नहीं होगा, या आपके लाभ में आपको संतुष्टि नहीं होगी, जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। ऐसा इन्हीं स्थितियों में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ने आपको अस्त किया है। चतुर्थेश सूर्य ने आपके लाभ को अस्त किया, तो बहुत बार क्या होता है, प्रॉपर्टी से मिलने वाला लाभ भी इस दौरान नहीं मिल पाता है, रुक जाता है, पैसा फंस जाता है, कुछ समय के लिए वो डीलिंग कैंसिल हो जाती है। तो वो एक कमजोरी इस बृहस्पति की वजह से आती है कि कर्म पूरा रहेगा, काम का प्रेशर पूरा रहेगा, फुर्सत पूरी मिलेगी नहीं, काम लगातार होते रहेंगे, काम का बर्डन आएगा। लेकिन क्या होता है, जो लोग व्यापारी होते हैं, भैया प्रेशर लगातार आ रहा है, माल बनाओ माल बनाओ माल बनाओ, और माल जा रहा है लेकिन पैसा नहीं आ रहा, वह ऐसे ही कॉम्बिनेशंस में आता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखें तो इस दौरान थोड़ा सा समय टिपिकल रहेगा। एक तो आपकी राशि में उस दौरान मंगल रहेंगे, शत्रु राशि में मंगल सष्टेश होकर रहेंगे, जो आपको रोग और क्रोध दोनों पर कंट्रोल होना बताता है कि भाई इस दौरान कंट्रोल रखो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। अब कर्म स्थान का मालिक है, कर्म का स्थान का मालिक सूर्य ने अस्त कर दिया। कर्म क्या है? हम जो कर्म अपने जीवन में रोजाना कर रहे हैं, चाहे हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ कर रहे हैं, चाहे व्यापार से कर रहे हैं या नौकरी से कर रहे हैं, या हम वो काम करते हैं जो हमारे डेली के होते हैं, जिसका हमारी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन है तो वो हमारे कर्म ही। उन कर्मों का आपको फायदा नहीं मिलना। जैसे आपने कोई काम किया, आपको उस काम की वाहवाही नहीं मिली, आपने जो काम किया उस काम का ना आपको फायदा मिला, ना आपको वाहवाही मिली, ना किसी ने कहा, ना आपको उसका क्रेडिट दिया कि भी आपने ये काम किया, क्रेडिट कोई और ले गया, ऐसा समझ सकते हो। अब आपके कर्म भाव में बृहस्पति है, तो क्या हुआ, कर्म का स्वामी अगर अस्त होता है तो बहुत बार क्या है, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दो और आपको बोलो कि जाओ काम करना शुरू कर दो, तो क्या करेंगे, सिर्फ अंदाजा भर लगता रहेगा। जिन जगहों को पहले से जानते हैं उनको तो चलो आप पहुंच जाएंगे, यानी बहुत सारी चीज़ों को आप छू छू कर पता लगाएंगे कि भी मुझे क्या करना है क्या करना है। यानी इस दौरान कार्य तो करने की इच्छा है, एनर्जी तो पूरी है, लेकिन कार्य सही दिशा में हो नहीं पाएगा। आपको इंतजार रहेगा कि कब ये आंखों की पट्टी खुले, कब मैं पूरी तरीके से काम करूँ। यानी कह सकते हैं पूरे फ्लो में आकर व्यक्ति इस दौरान काम नहीं कर पाता है। ये धन कारक बृहस्पति कर्म भाव में बैठा हुआ है, यानी ये समय धन के लिए भी और ये समय काम धंधे के हिसाब से भी अस्त बृहस्पति के फल दे रहा है, यानी पूर्ण रूप से अच्छे फल नहीं दे पाएगा। कर्क राशि के जातकों, आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य ही स्थान में अस्त है कि मेरा भाग्येश ही अस्त हो गया। इसको मैं कोई बहुत खराब नहीं मानता, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कर्म प्रधान है, सबसे पहले उसको कर्म करना चाहिए कि वो अगर अपने कार्य क्षेत्र में पूरा ध्यान दे रहा है, पूरा कर्म कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ परिणाम मिलते जरूर है। अब देखने वाली बात है कि उसका भाग्य उसका पूरा साथ नहीं देगा, क्योंकि उसका भाग्येश उस दौरान अस्त है, और उस भाग्येश को अस्त भी किसने किया है, सूर्य ने, जो आपकी राशि से दूसरे घर का मालिक है। कि धन का मालिक सूर्य भले ही भाग्य स्थान में बैठ गया,
लेकिन उसने आपके भाग्येश को अस्त कर दिया कि धन देना चाहता हूं लेकिन भाग्य के भरोसे धन नहीं मिलेगा, कर्म के बदौलत धन मिलेगा। इसको आप ऐसे मान सकते हो। यानी इस कॉम्बिनेशन को देखें तो ये क्या है कि भी भाग्य भवन का स्वामी, जिसको 9th हाउस कहते हैं, जिसको हम ईश्वर की कृपा कहते हैं, वो स्वामी अस्त हो गया है। यानी इस दौरान सिर्फ कर्म के फल मिलेंगे, भाग्य का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका भाग्येश जागृत नहीं है, आपका भाग्य सो गया है, ऐसा आप इसको मान सकते हैं। अब यही जो बृहस्पति है, इसके माथे पे पट्टी बंधी हुई है, इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि भाई मैं काम करता रहूंगा कुछ भी, लेकिन मैं आपको पूर्ण सहयोग नहीं दिल पाऊंगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके लिए कर्म कराने वाले जो अन्य प्लेनेट हैं वो मजबूत हैं, तो मैं आपके लिए इसको कोई ज़्यादा नुकसानदायी नहीं मानता। आइए देखते हैं सिंह राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि आपकी राशि से पंचम का मालिक अष्टम भाव में अस्त है, तो क्या होता है, या तो संतान से जितनी उम्मीदें लगा के रखते हो वो उम्मीदों पर इस दौरान खरे नहीं उतरते, संतान इस दौरान थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करती है, या संतान की लाइफ में कुछ स्ट्रगल बनता है। वही चीज़ हम आपकी शिक्षा को लेकर भी देखते हैं कि भी जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग अध्ययन अध्यापन वेद वेदांग टीचिंग का कार्य या एजुकेशन से संबंधित कुछ भी काम कर रहे हो, उनके लिए समय थोड़ा टफ है कि भी मेरा बृहस्पति पंचमेश है जो अस्त हो गया, मुझे इस दौरान अपने किए हुए कार्य का पूरा फल नहीं मिल रहा, अपनी की हुई पढ़ाई का पूरा फल नहीं मिल रहा, अपने पूरे ज्ञान का पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा है, वो भी इस अस्त बृहस्पति से ही आता है। यानी आपको 1 महीने के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। ये बृहस्पति फ्रेश जब तक था तो दूसरे भाव पे देख रहा था, यानी धन के रूप में आने वाली खिंचावट भी इस दौरान आपको दिखाई देगी। ऐसा बृहस्पति पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाएगा क्योंकि वो अस्त हो गया, और अस्त होने के साथ साथ आपकी राशि का मालिक सूर्य भी अष्टम में है, यानी खिंचावट तो आनी है, प्रॉब्लम तो आनी है, कार्य में डिले और देरी तो होगी, लेकिन ये 1 महीना आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। किस तौर पे, चाहे वो आपकी एजुकेशन है, चाहे आपके वो निर्णय है, या आपके लिए धन की स्थितियाँ है। कन्या राशि आपके सप्तमेश अस्त हो गए, इसका मतलब सीधा सीधा बात है कि भी चौथे घर और सप्तम भाव का मालिक है बृहस्पति, चौथा घर सुख साधनों का, यानी इस दौरान प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे हैं, इस दौरान भूमि लेना चाह रहे हैं, कोई बयाना देना चाह रहे हैं, कुछ भी है, मत दो, क्योंकि आपका चतुर्थेश अस्त है। इस दौरान ये आपके मंगल कार्यों में आता है, मत लो, कोई वाहन परचेज मत करो, कुछ नींव भराई का काम मत करो, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम मत करो, कोई कंस्ट्रक्शन की शुरुआत मत करो, भैया 1 महीने के लिए रुक जाओ। वहीं सप्तमेश अस्त है, या तो जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, या जीवन साथी से सहयोग नहीं मिलेगा, या रिश्ता होता दिखाई देगा लेकिन वो रिश्ता पूर्ण हो नहीं पाएगा, वो पेंडिंग में चला जाएगा, क्योंकि वो सप्तम का मालिक अस्त हो गया है और सप्तम भाव स्पाउस का भी है। तो विवाह और विवाह से संबंधित कार्य या उनसे रिलेटेड कोई फल भी आपको इस दौरान अस्त के रूप में मिलेंगे, यानी ना के बराबर मिलेंगे। तुला राशि आपके लिए बृहस्पति कहने को शत्रु हैं, क्योंकि आपकी तीसरी और छठे के मालिक है। अब रोग भाव में रोग भाव का मालिक अस्त हो गया, तो क्या है, अब वो पूरी तरीके से रोग नहीं, अगर किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यूज लाइफ में चल रहा है, स्वास्थ्य के कारण परेशानी या तनाव है, स्वास्थ्य के कारण पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, या स्वास्थ्य लगातार ठीक नहीं हो रहा, कोशिश जारी है कि पता नहीं क्या बात है, बीमारी हाथ में नहीं आ रही, तो ये बृहस्पति उस हिसाब से ठीक है, या आपको इन चीज़ों में आराम देगा। आपकी हेल्थ इश्यूज पहले से कम हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य के प्रति खर्चा पहले से कम हो जाएगा, तो वो चीज़ हमें यहाँ दिखाई देती है। लेकिन बृहस्पति धन का कारक है और उसके साथ 11वें घर का मालिक सूर्य उसको अस्त कर रहा है, यानी पैसे में खिंचावट तो दिखती है, पैसे में तंगी तो दिखती है, हाथ कुछ टाइट हो जाएगा, हाथ कुछ रुक कर चलाना पड़ेगा पैसे को लेकर, कि भी काम तो खूब आ रहा है, काम हम कर भी रहे हैं, लेकिन हमें उस काम का पूरा मज़ेदारी नहीं मिल रही, हमें उस काम का पूरा फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वो हमें दिखता है। तो बहुत बार क्या होता है, जर्नी भी ऐसी स्थिति में करनी पड़ जाती है, जर्नी की आपने कोई यात्रा की काम के लिए, लेकिन उस काम की यात्रा में आपका उल्टा पैसा जेब से लग गया, उतना आपको हासिल नहीं होगा। वृश्चिक राशि आपकी राशि से पंचम में अस्त है बृहस्पति, और उसको अस्त किसने किया है, दशम भाव के स्वामी ने, यानी इस दौरान आपके कर्म के स्वामी ने आपके बुद्धि के स्वामी को अस्त कर दिया, यानी कर्म हावी हो गया आपकी बुद्धि पर। अगर इसको मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये कमज़ोर है, कि जो लोग मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, उनको इस दौरान पूर्ण रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अदरवाइज कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से ये सूर्य गुरु का राजयोग है, धन के हिसाब से सूर्य गुरु का राजयोग है,
अगर ये अस्त भी होता तो कोई बड़ी बात नहीं है कि केंद्र के मालिक ने इसको अस्त कर दिया, लेकिन एक सूर्य गुरु की युति भी तो बन गई, तो वो इसके लिए एक कारगर स्थिति है। यानी यहाँ धन के हिसाब से देखें, काम के हिसाब से देखें, प्रोफेशनली देखें तो ये स्थिति ठीक है, नुकसानदायक नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? जो पढ़ रहे हैं। अब या तो पढ़ा पढ़ा हुआ पूरा याद नहीं, या एग्ज़ाम जब देने गए तो कुछ भूल गए, या अपनी तरफ से कुछ गलती हो गई, या आपने मेहनत तो पूरी की थी लेकिन एंड टाइम पे जाकर आपको प्रॉब्लम हो गई, या आपको आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिला शिक्षा का, वो यहाँ से एक कमी के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। बाकी कोई समस्या नहीं है। धनुराशि आपकी राशि के लॉर्ड ही है बृहस्पति, और वो बृहस्पति चतुर्थेश होके चौथे घर में, तो क्या है, चौथे घर में बृहस्पति अस्त, तो किसी भी प्रकार का मंगल कार्य आपको इस दौरान नहीं करना, अवॉइड कर देना एक महीने के लिए। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, सेल, परचेज, खरीदना, इसकी शुरुआत करना, मकान बनाना, नींव डालना, इनसे रिलेटेड कोई भी काम इस दौरान नहीं करना। गुरु अस्त हैं आपके, चतुर्थेश आपका अस्त हुआ है, इसलिए ऐसा कोई काम ना करें। बाकी स्वास्थ्य रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व होंगी, खर्चे कुछ कंट्रोल हो जाएंगे, स्थितियां पहले के मुकाबले ठीक ही रहेंगी। कोई नुकसान या परेशानी की स्थिति हमें धनु राशि के जातकों से दिखाई नहीं दे रही। हाँ, देखा जाता है कि जब आपकी राशि का लॉर्ड अस्त हो रहा हो ब्रह्मांड में, तो आपको थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि वो आपकी राशि का मालिक है। राशि के मालिक है, उसको कहो भी तुम्हें काम करना है लेकिन आंखों पे पट्टी बांध के काम करना, तो वो प्लेनेट यही कहेगा भाई मैं काम तो करने की इच्छा रखता हूँ, मेहनत करने की इच्छा तो रखता हूँ, लेकिन मुझे दिशा नहीं मिल रही क्योंकि मेरी आंखों पे पट्टी है, या मैं अस्त होकर चल रहा हूँ। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम एक महीने के लिए आपको फेस करनी पड़ सकती है, काम थोड़ा स्लो हो सकता है। मकर राशि, शनि आपकी राशि के लॉर्ड है, लेकिन बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे घर में अस्त है। ये कोई नुकसान का विषय नहीं है। ये किस चीज़ में नुकसान दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ अगर कोई छोटा भाई बहन है, वो जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष कर रहा है, तो उसका संघर्ष खत्म नहीं होगा। छोटे भाई बहन को हेल्थ से रिलेटेड इशू ये दे सकता है। छोटे भाई के साथ कोई लाइफ का स्ट्रेस है, वो थोड़ा सा दिखाई देता है। बाकी ये आपके सेल्फ एफर्ट्स का भी भाव है। तो बहुत बार क्या होता है, आप पूरा अच्छी तरह मेहनत से लगे हुए थे, लेकिन इस दौरान आपकी मेहनत कुछ जवाब देने लगेगी, आपकी हिम्मत कुछ टूट जाएगी, आपको ऐसा लगेगा यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरे हाथ में कुछ आ तो रहा नहीं है। तो वो एक समस्या आपको यहाँ से थोड़ा सा आएगा। खर्च का स्वामी भी है बृहस्पति, वो अस्त है, इसलिए खर्चों पे कंट्रोल होगा, पैसा कुछ बचने लगेगा ये कह सकते हैं। लेकिन सेल्फ एफर्ट्सों को बनाकर रखना, अपने आप को डीमोटिवेट मत होने देना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि आपके लिए बृहस्पति प्योरली धन कारक है। प्योरली धन कारक इसलिए क्योंकि वो दूसरे और एकादश के मालिक है, और सूर्य ने उसको अस्त कर दिया। इसका मतलब दो धन भाव के कारकों को बृहस्पति को सूर्य से अस्त हो गया, यानी इनकम और धन संचय दोनों अस्त हुए। क्या होगा ऐसी स्थिति में? जब इनकम पूरी नहीं बढ़ेगी तो धन का संचय बढ़ेगा नहीं, यानी दोनों जगह विराम लगा हुआ, दोनों जगह के कारक बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आंखों से संबंधित रोग भी आपको हो सकता है, थोड़ा इसका ध्यान आपको रखने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान पैसा तो आएगा क्योंकि वो पैसे के भाव में बैठा है, लेकिन धन संचय का भाव होता है दूसरा। तो क्या होगा, पैसा संचय नहीं हो पाएगा, जितना है उतना तो रहेगा लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, लेवल ही रहेगा। लाभ के अवसर मिलेंगे लेकिन बस औसत स्थिति में रहेंगे, क्योंकि लाभ का मालिक व्यस्त है। तो बहुत बार ऐसी स्थिति में कार्य डिले हो जाता है। काम कर दिया भाई, काम करने के बाद पेमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, वो पेमेंट आपका पूरी तरीके से आपके हाथ में नहीं आया क्योंकि आपका बृहस्पति अस्त। तो इस एक महीने के लिए इस चीज़ को लेकर, या कह सकता हूँ प्योरली धन को लेकर खिंचावट आपको रहेगी, आंखों से संबंधित रोग हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी काम करने से पहले, कोई बात बोलने से पहले, कोई वचन देने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखें कि भी आप उस पर खरे उतर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि आपका बृहस्पति अस्त है। आपने बात तो बोल दी लेकिन पूर्ण नहीं कर पाए, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम का विषय हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम राशि मीन राशि पे इसका क्या फर्क है कि भी आपको छठे घर का मालिक सूर्य आपके राशि में चल रहा है, उसने आपकी राशि के मालिक को हस्त करा, यानी सबसे पहले आप पर बीमारी हावी हो सकती है, आपके ऊपर ईएमआई हावी हो सकती है, आपके ऊपर लोन से आपके ऊपर कर्ज हावी हो सकता है, जिसके कारण आपको टेंशन हो सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको एंग्जाइटी हो सकती है। वो इस अस्त के कारण है कि एक तो मैं अस्त, और मुझे अस्त भी किसने करा? छठे घर के मालिक ने। यानी छठा घर कहता है रोग ऋण रिपु, शत्रु परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, बीमारी परेशान कर रही है, खर्च बढ़ रहा है, और मैं अगर एफर्ट्स करना चाह रहा हूँ
तो मैं एफर्ट्स कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि मैं अस्त हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या है, व्यक्ति का ये समय थोड़ा सा टेंशनाइज तौर पे गुजरता है, उसके ऊपर तनाव रहता है, उसके ऊपर स्ट्रेस रहता है कि काम करना चाहता हूँ, काम नहीं मिल रहा है, पूर्ण रूप से काम का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, खर्चे लगातार बने हुए हैं, जिम्मेदारियां लगातार बनी हुई हैं। तो थोड़ा ये 1 महीने का समय थोड़ा सा आपको कुछ स्ट्रेस में डालेगा ही। तो यहाँ मैंने सभी 12 राशियों के बारे में आपको बताया कि बृहस्पति का अस्त होना किस राशि के लिए कैसा है, क्या प्रभाव और क्या सावधानियां हैं, वो भी मैंने आपको बताई है। तो इस 1 महीने के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही होगा। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।